भगवान जब ही उनकी तरफ देखें तो सुनाना था गाली दशरथ जी को, और अपने ही पिताजी जनक जी को गाली सुनाने लगी। आरी बात समझ नहीं आ रही? तो ये भगवान की चितवन का कमाल है, जिसको एक बार देख दिए फिर उसका कल्याण हो जाता है। तो ये अपने कार्य को पूर्ण कर ले, इसलिए भगवान ने प्रबंध कर लिए। संतों ने अनेक इसके कारण दिए। कुल मिला जुला के भगवान उसके स्तन का पान करने लगे, और इसके साथ साथ ही भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। हमारे यहाँ जब बच्चे को नजर लगती है तो डाकनी, साकनी, पिशाचनी, पूतना ऐसा मंत्र पढ़ कर गाँव में और वो राई और लोन लेके आग में डालते हैं। ऐसी परंपरा है नहीं। तो कहीं पूतना भूत को भगाने के लिए जब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, आज पूतना स्वयं वही मंत्र पढ़ने लगी। मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दे इति अलम प्रभासिनी, ऐसा जोर जोर से कहने लगी बस करो। अलम अर्थात बस करो। निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमरी, उसके एक एक रोम में अंग में दर्द उठने लगा, क्योंकि शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। जब वो 5 प्रकार की वायु प्राण अपान व्यान दान समान भगवान खींचने लगे तो तड़प करके फिर गिरी। लेकिन महाराज पतमानो पे तद्देहा त्रिगभ्युत्तरद्रुमान, वो जब गिरी तो 18 किलोमीटर में जितने पेड़ थे सब चूर्णया मास राजेंद्र, सब चूर्ण हो गए। सोचो 18 किलोमीटर में द्विगभ्युत्तरद्रुमान, द्विगभ्युत्ति मतलब 18 किलोमीटर के बीच जितने पेड़ पौधे से सब नष्ट हो गए। भगवान ने उसको गति दी। नंद बाबा आए और फिर सीढ़ी लगा करके, निसेनी लगा करके भगवान को उसके शरीर से उतारा गया। पूतना के अंग को काट करके फिर ऊपर अग्निदाह किया गया। लेकिन जब उसके शव को जलाया जा रहा था तो उसके शव से चंदन की सुगंधी आने लगी। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछ रहे, महाराज ये तो राक्षसी थी, राक्षसी कोई चंदन पाउडर क्रीम तो लगाती नहीं थी, ये तो राक्षसी ही, तो उसके देह से सुगंध कैसी आ रही थी? सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जिसको भगवान स्पर्श करते हैं फिर उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती है। अब भैया यशोदा मैया आई, भगवान को गोद में लेकर विलाप करने लगी। तुरंत चली गई गौशाला में, गैया मैया की पूंछनी 7 बार घुमाई, डाकनी साकनी पिशाचा यक्षनी राखनी सब दूर हो जाए। तुरंत गौ माता का गौमूत्र लाई, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र से स्नान किया, और पुनर्गोरज सार्धकम, फिर गाय के खुर के नीचे का जो धूल होता है उस धूल को ला करके लाला को उससे शुद्ध की। हमारे यहाँ अपवित्र होते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? डिटॉल, पानी में डिटॉल डालते हैं फिर नहाते हैं ना। लेकिन यशोदा मैया डिटॉल नहीं डाली थी, वो गोमूत्रेण स्थापयित्वा, गौमूत्र से पवित्र की थी। और ये बात जान लो, आज भी गौमूत्र के गौमूत्र गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र गौमूत्र माना जाता है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है? इसलिए जब हमारे यहाँ कोई अनुष्ठान होता है तो पंचगव्य दिया जाता है ना, क्योंकि हड्डी तक में जो पाप है उस पाप को दूर करने का सामर्थ्य पंचगव्य में होता है। बड़ा सुंदर हुआ। लेकिन श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं कि प्रभु, पूतना भगवान को यदि मारने के लिए आई थी तो भगवान ने उसको सदगति कैसे दिया? जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्, अरे पूतना भगवान को जिघांसया हंतुम इच्छया मारने के लिए आई थी, विष मिला के मारने के लिए आई थी, और उसको अपनी माता की गति दे दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिंद्रा च्युतितां ततोऽन्यं कं वादयालुं शरणं व्रजेम, कं वादयालुं शरणं व्रजेम। आप कल्पना करो कि भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन होगा? जो विष लगा के मारने के लिए आई थी उसे धाता की, धात्री की गति दे दिए। देखो, एक होती है धाता, एक होती है माता। धाता उसे कहते हैं जो दूध पिलाने वाली होती है ना। तो जो धात्री को गति दिया जाता है वो गति भगवान ने पूतना को दी। अब जरा विचार करो अपने मन से, यदि वो विष देने के लिए आई थी उसे माता की गति दे दिए, यदि तुम ठाकुर जी को काजू पिस्ता किशमिश का भोग लगाओगे तो आपको कौन सी गति दे दिए? हाँ,
विष देने वाले को मुक्त कर दे रहे हैं, तो जो किशमिश खिलाएगा, काजू खिलाएगा और यहाँ चकाचक देसी घी के लड्डू चढ़ाएगा, उसे कौन सी गति मिलेगी? लेकिन किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, फिर जो श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान उसे कौन सी गति देंगे? कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमुगा वो नु मातरः। जरा कल्पना करो कि पूतना प्रेम से पिलाने के लिए आई थी कि मारने के लिए आई थी? मारने के लिए आई थी ना, और उसको सदगति दे दी। तो जरा कल्पना करो कि जिन गायों का भगवान श्री कृष्ण स्वयं थन पकड़ के अपने से पिए रहे होंगे, जिस माता को बार बार स्तनपान किए होंगे, उन गायों को और अपनी माता को कौन सी गति दिए होंगे? किमुगा वो नु मातरः। भगवान श्री कृष्ण जाते थे गायों के पास तो बछड़ों को नहीं छोड़ते थे, खुद जाके माता का गैया मैया का स्तनपान करने लगते थे। अब ऐसे हजारों गैयों का स्तनपान किया तो सबको मुक्ति मिली होगी कि नहीं? तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, वो जो कृष्ण परमात्मा है, यदि उसको श्रद्धा भक्ति से कुछ चढ़ाओगे तो अवश्य परमात्मा कल्याण करेगा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना का उद्धार करने के बाद एक तृणावर्त नामक राक्षस आया। तृणानाम आवर्तः इति तृणावर्तः। बवंडर जानते हैं आप लोग, गर्मी में लू चलता है, वो सब गोल गोल घूमता है, वही तृणावर्त आया। भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। और एक समय आया कि श्री वसुदेव महाराज की प्रेरणा से गर्ग महात्मा आए भगवान का नामकरण करने के लिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने भेजा कि जाकर के आप हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। गर्ग महात्मा आए और नंद बाबा ने बड़ी सुंदर स्तुति की गर्ग महात्मा की कि त्वं ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हे प्रभु, जितने भी वेदज्ञ हैं उन वेद ज्ञानियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं। और ये जितने नामकरण आदि संस्कार होते हैं, इन संस्कारों को करने में आप बड़े समर्थ हैं, इसलिए हमारे इन दोनों बालकों का नामकरण करिए। तो महाराज गर्गाचार्य ने 3 समस्याएं बताई। कहा देखो भैया, कोई नॉर्मल पंडित जी को बुला लो और उन्हीं से नामकरण करा लो। ये काशी के पंडित जी आए हैं, इनसे नामकरण मत कराओ। गर्ग महात्मा ने क्या कहा? यदूनाम हमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः। अरे मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, मैं पूरे विश्व में विख्यात हूँ। और सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। जो ही कंस को ये पता चलेगा कि गर्ग महात्मा ने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है, तो पता चल जाएगा कि देवकी के ही पुत्र हैं, क्योंकि गर्ग महाराज यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदुवंशियों को छोड़कर और किसी के पुत्र का नामकरण नहीं करेंगे। नंद बाबा बोले महाराज इतना ऐरा गहरा नथु खैरा हमको मत समझो, 2 लाख गाय हैं, चलो 2 लाख गायों के बीच में घुस करके बच्चों का नामकरण कर दे। अब महाराज गौशाला के बीच में चौक दिया गया, गर्ग महात्मा बैठे, गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन हुआ और श्री गर्ग महात्मा नामकरण करने लगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। महाराज ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, ये अपनी लीला से सबको आनंदित करेंगे। रमयति इति रामः, जो सबको रमयति आनंदयति, जो सबको आनंदित करते हैं, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम राम। लेकिन इनके अंदर बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बलाधिक्यात् बलम विदुः। इनका नाम बल भी होगा, तो बल और राम दोनों जोड़ी क्या बन जाएगा? बलराम। प्रेम से बलराम भगवान की जय। महाराज ये जो आपके दूसरे पुत्र है, शुक्ल रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गता। कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, इस समय ये काले वर्ण के होकर के आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। सरस्वती कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच लेता हो, उसका नाम कृष्ण है। भगवान का सुंदर नामकरण हुआ और इसके बाद भगवान की अनेक सारी लीलाएं हुई। 1-2 लीला का हम लोग रसास्वादन
भागवत के अनुसार कर लेते हैं। एक बार भगवान एक गोपी के यहाँ गए और उसके मटके को फोड़ करके माखन खा